अब इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा जर्नल एंट्री पास करने के बाद सीआरडी कितना डेबिट में है और सीआरडी कितना क्रेडिट में है वो एक तरफ लिख के रखते हैं। तो वो हम भी लिख के रखे थे, डेबिट में था 2,77,000 और क्रेडिट में था हम लोगों का 5,53,000। दोनों को हम लोग माइनस किए तो आ गया 2,76,000 का डिफरेंस है। सीआरडी कहाँ पे कम है, डेबिट में कम है, तो अभी सीआरडी को डेबिट में डाल देंगे। अब इसमें हम लोग क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सम में देखो क्लियरली बोल रहा है टू नॉन करेंट टेंजिबल एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली बाय बैलेंस अवेलेबल। बोल रहा है दो टेंजिबल एसेट को यूज करो। हम लोग के पास दो टेंजिबल एसेट कौन सा है, प्लांट और मशीनरी। प्रोपोर्शनेटली यूज करो, मत प्रोपोर्शनेटली यूज कर लो, मतलब एक का बैलेंस है 1,90,000 और दूसरे का बैलेंस है 3,80,000। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 1:2, मतलब दोनों 1:2 के रेशियो में सीआरडी में डालेगा। तो 2,76,000 का, जब भी बोलेगा दोनों प्रोपोर्शनेटली डालेगा तो दोनों का जो बैलेंस रहेगा उसका रेशियो निकाल लेंगे। 2,76,000 को रेशियो में दोनों जन देगा। इस तरह दोनों जन दे देगा। तो सम्स यहाँ पे ओवर हो गया, यहाँ पे सिर्फ बोला था गिव जर्नल एंट्री टू शो द अबव स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। इसमें बैलेंस शीट बनाने हम लोगों को नहीं बोला है। इसमें हम लोगों को अगेन एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे बहुत सारा रूल लिखा है, फिर लास्ट में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ो। बैलेंस शीट के नीचे नोट, डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर आर इन अरियर फॉर 3 इयर्स। 3 साल से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर नहीं भरे हैं, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। इसमें दिया है इक्विटी शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। पहले इक्विटी शेयर कितना था, पहले था 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, तो ये तो चला गया, तो जो चला गया उसको डेबिट में लिखो। हम लोग के पास पहले था 30,000 इंटू 10, वो चला गया, और अब क्या आ गया है, 1,50,000 इंटू 2। तो ये तो बराबर हो गया, सीआरडी लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, कैपिटल रिडक्शन का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गया। फिर बी में लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सरेंडर 90% ऑफ देयर होल्डिंग टू द कंपनी। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, कंपनी को अपना शेयर देकर चला गया। बोला आपको ये हम लोग दे के चल जा रहे हैं, तो शेयर ही कंपनी को दे के चल गया। तो कंपनी के पास क्या आया, व्हाट कम्स इन, इक्विटी शेयर कैपिटल आया। इसका मतलब क्या होता है, क्यों देकर चला जाता है अपना शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर लोग अपना शेयर इसलिए देकर चला जाता है कि
आप देखो शेयर में बहुत सारा पेमेंट भी होता है, मतलब किसी को प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर देना है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल देते हैं। तो कंपनी का खर्च तो होता ही है, उसको इक्विटी शेयर तो देना ही पड़ता है। पर यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग पैसा दे के इक्विटी शेयर खरीदा था, उन लोग आके बोल रहा है आप मेरा इक्विटी शेयर ले लो, किसी को पेमेंट करना हुआ तो इसी से कर देना। तो कंपनी का एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर बाहर नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट बाहर नहीं होगा। तो इसलिए ये हेल्प करता है इक्विटी शेयर होल्डर लोग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास आ गया और क्या देने के लिए जमा हो गया, शेयर सरेंडर, इसको शेयर सरेंडर कहते हैं। अब किसी को कुछ भी पेमेंट करेंगे तो शेयर सरेंडर से पेमेंट कर देंगे। तो कितना दिया था, 90% ऑफ द होल्डिंग, 3 लाख था, 3 लाख में 90% दे दिया। उसके बाद बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉरगो, फॉरगो मतलब जाने देना, नहीं मांगना पैसा। फॉरगो अरियर ऑफ डिविडेंड, वो लोग का हम अरियर ऑफ डिविडेंड था ना, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वो उन लोग बोला कि देने का जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। मतलब मत हर बार देना पड़ता है ना, कुछ तो देते हैं, इस बार फॉरगो कर दिया, फॉरगो कर दिया मतलब छोड़ दिया, बोला कुछ नहीं देना पड़ेगा। एंड इन लीव, लीव मतलब बदले में, अरियर ऑफ डिविडेंड तो छोड़ दिया, बदले में क्या मांग रहा है, रेट ऑफ 8% टू बी इंक्रीज टू 9% इन फ्यूचर। बोल रहा है अभी मेरे हम लोग का प्रेफरेंस शेयर 8% है, उसको आप सिर्फ 9% कर दो। तो 8% वाला प्रेफरेंस शेयर चला गया, 9% वाला प्रेफरेंस शेयर आ गया। अमाउंट ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ परसेंट चेंज कर दिया। पहले कितना का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 2 लाख का, अभी भी 2 लाख का ही रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम, क्रेडिटर लोग भी अपना क्लेम रिड्यूस करने के लिए रेडी है, बाई 1/5, 1/5 से गिराने के लिए रेडी है, इन कंसिडरेशन ऑफ देयर गेटिंग शेयर्स ऑफ ₹35,000 ऑफ द सरेंडर्ड इक्विटी शेयर। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग भी अपना 1/5 छोड़ने के लिए रेडी है, पर हम लोग को शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर 35,000 का दे दो। तो हम लोग पहले जितना क्रेडिटर लोग छोड़ने के लिए रेडी है उसका जर्नल करेंगे, फिर देने का एंट्री करेंगे। इसका दो एंट्री होता है, पहले दिखाएंगे क्रेडिटर लोग 1/5 छोड़ दिया, दूसरा दिखाएंगे हम लोग शेयर सरेंडर दे दिए। ठीक है, तो क्रेडिटर लोग छोड़ दिया उसका एंट्री क्या होगा, लाइबिलिटी चला जाता है या कम हो जाता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो क्रेडिटर मेरा कम हो रहा है इसलिए डेबिट में, और उधार मेरा कम हो रहा है तो मेरे को फायदा होगा, इसलिए हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिखे हैं। अब देखो क्रेडिटर को देना कितना था, क्रेडिटर को देना था 3 लाख, 3 लाख में वो 1/5 छोड़ दे रहा है। वो 60,000 छोड़ दिया। अब हम लोग से क्या मांग रहा है, शेयर सरेंडर मांग रहा है 35,000 का। तो शेयर सरेंडर देते जाएंगे तो डेबिट हो जाता है, शेयर सरेंडर जब भी पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा।
बीइंग शेयर सरेंडर इशूड टू क्रेडिटर्स। शेयर सरेंडर हम लोग क्रेडिटर को दे दिए, उसका जर्नल एंट्री ये होता है। देखो, शेयर सरेंडर में शेयर सरेंडर डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? शेयर सरेंडर क्या होता है? सोचो कि तुमने मेरा शेयर पैसा देके खरीदा था, पास्ट में तुमने मुझे रुपया दिया था, मैंने तुम्हें इक्विटी शेयर दिया था। अब तुम मेरा हेल्प कर रही हो क्योंकि तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होता है, तो तुम तो कंपनी को हेल्प करोगी ही। तो तुम लोगों ने क्या किया, मुझे अपना अपना इक्विटी शेयर दे दिया, 90% मुझे मेरा शेयर बैक मिल गया। मतलब पैसा भी हम तुम लोग से लिए थे, अब तुम लोग आके मेरे को मेरा शेयर भी वापस कर दी। इसको कहते हैं इक्विटी शेयर सरेंडर कर देना। वो हो गया। अब वो तुम लोग मेरे को दिए क्यों हो, हम उसका करेंगे क्या? हमको तो शेयर, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को पेमेंट करना होता है तो हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो हम लोग इक्विटी शेयर में पेमेंट कर देते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट जो खोले हैं, वो रियल में मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है। मेरे पास 2,70,000 का इक्विटी शेयर रखा हुआ है। तो अब क्रेडिटर तो मेरे को छोड़ दिया 60,000 रुपीज, तो क्रेडिटर मेरा चला गया, लाइबिलिटी चला जाता है तो डेबिट होता है, इसलिए हम क्रेडिटर को डेबिट किए। और मेरे को फायदा हुआ, क्रेडिटर मेरा हेल्प किया तो बोला 1/5 छोड़ दीजिए, मत दीजिए, तो मेरे को फायदा हो गया। तो क्रेडिटर चला गया इसलिए डेबिट हो गया, और मेरे को फायदा हो गया। जहां जहां हम लोग का प्रॉफिट होता है, हम लोग कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिख देते हैं। अब अब क्रेडिटर लोग बदले में तो मेरे से कुछ मांगा था ना, तो बदले में मेरे से मांगा था शेयर सरेंडर। तो मेरे पास जब शेयर सरेंडर आया था, तो हम 2 शेयर सरेंडर लिखे थे। जब जा रहा है तो कम रहा है तो डेबिट में लिख दिए, शेयर सरेंडर डेबिट। जब आता है शेयर सरेंडर तो क्रेडिट, जाता है तो डेबिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि जब भी मेरा शेयर मार्केट में जाता है, हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जब भी शेयर शेयर गोज आउट, जब भी व्हाट गोज आउट होता है, हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हम लोग जर्नल एंट्री से, गोल्डन रूल से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए इक्विटी शेयर मेरा रियल में बाहर चला गया, जो शेयर होल्डर लोग मेरे को दिया था वो मेरा फिर चला गया। तो चला गया तो इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बोल रहा है डायरेक्टर्स फॉरगो देयर लोन एंड रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर लोग जो हम लोगों से लोन, डायरेक्टर लोग हम लोग को लोन दिया था और वो हम लोग को छोड़ दे रहा है, फॉरगो कर रहा है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखो लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अनसेक्योर्ड लोन, ब्रैकेट में फ्रॉम डायरेक्टर। ये डायरेक्टर से हम लोग लोन लिए थे, वो हम लोग को छोड़ दे रहा है, तो बच जा रहा है हम लोग का पैसा 50,000। अब डायरेक्टर लोन भी मेरे लिए लाइबिलिटी था, हमको पे ऑफ करना था। वो क्या किया, मेरा कम हो गया, तो लाइबिलिटी कम हो गया इसलिए डेबिट, और मेरे को फिर से प्रॉफिट हो गया 50,000 का, तो हम सीआरडी को लिख दिए क्रेडिट में। उसके बाद बोल रहा है एसेट्स वर्थ रुपीज, प्लांट, लूज टूल, डेटर्स, स्टॉक, सबका वैल्यू है, देख लो बढ़ा है कि गिरा है। प्लांट पहले कितना था, 3 लाख, अब कितना हो गया 2,60,000, तो प्लांट गिर गया है, 2 में जाएगा। उसके बाद बोल रहा है लूज टूल पहले था 10,000, अब हो गया है 2,000, तो ये भी गिर रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, डेटर्स हम लोगों का पहले था 2,50,000, अब हो गया 2,35,000, ये भी गिर रहा है।
उसके बाद हम लोगों का स्टॉक पहले था इन्वेंट्री लिखा है 1,50,000, अब हो गया 1,30,000, ये भी 20,000 से गिर रहा है। तो अब जो बाकी सारा अमाउंट है उसको हम लोग डेबिट में सीआरडी लिख देंगे। इसके बाद बोल रहा है एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन 10,000। एक्सपेंस हुआ है हम लोगों को, एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका अमाउंट कितना है हम लोगों का, 10,000। अब कोई भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ये सबको हम लोग बुक में नहीं रख सकते, तो सीआरडी में डाल देंगे। तो सीआरडी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए ऑपोजिट साइड में भेजेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, एनी सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द लॉसेस एंड एक्सपेंस शुड बी यूटिलाइज इन फर्दर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई भी बाद में जब सीआरडी को हम लोग एडजस्ट करेंगे तो प्लांट को यूज करेंगे। टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू सब्सक्राइब 50,000 इक्विटी शेयर्स। हम लोग को पैसा चाहिए था वर्किंग कैपिटल के लिए, तो हम लोग 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। ये क्या किए, बोल रहा है वर्किंग कैपिटल चाहिए था तो हम लोग कुछ इक्विटी शेयर हम लोग सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब करना मतलब क्या, इशू करते हैं उसी को सब्सक्राइब करते हैं। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री है। और कितना, एक एक शेयर हम लोग कितने का बना दिए थे, 10 रुपए का। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज आ गया। इतना करने के बाद अब शेयर सरेंडर का जो अकाउंट था, वो टू शेयर, देखो शेयर सरेंडर का हम लोगों को वो जितना रुपया दिया था, कितना दिया था, 2,70,000 का शेयर शेयर सरेंडर में था। उसमें से हम लोग कितना क्रेडिटर को पे कर दिए, 35,000। तो और 35। कितना, तो और कितना शेयर सरेंडर में हम लोगों का बचा, 2,35,000 हम लोग के पास बचा। इतना कंपनी के पास ही रह गया, पेमेंट भी नहीं करना पड़ा, तो प्रॉफिट हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। हम लोग के पास शेयर सरेंडर में टोटल 2,70,000 शेयर था। 35,000 हम लोग क्रेडिटर को दे दिए।
तो हम लोग के पास आज भी कितना बचा हुआ है, 2,35,000। किसी को पेमेंट करना नहीं पड़ा, पूरा रुपया प्रॉफिट हो गया, इसलिए शेयर सरेंडर डेबिट कर दिए कि चला गया और पूरा प्रॉफिट हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन। अब हम लोगों का क्या काम है, अब सम खत्म हो गया है, तो लास्ट में सीआरडी को बैलेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कितना डेबिट में है कितना क्रेडिट में। तो ये देखो, अच्छा, हम लोग का सरप्लस भी डेबिट में होगा क्योंकि ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएल 2 लाख नेगेटिव में रखा है, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। इसी को तो खत्म करने के लिए हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, तो बोले या नहीं बोले ये अपने आप खत्म कर लेंगे। तो इसका भी जर्नल एंट्री पास करो, पीएल डेबिट में है, ये खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट में चला जाएगा। पीएल को लेके बोले या नहीं बोले हम लोगों को ये खत्म करना ही है, क्योंकि इसी को खत्म करने के लिए चैप्टर कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग का कितना है, हम लोग का कितने का डिफरेंस आ गया, 52,000 का। तो इसके लिए एक जर्नल देना होगा। हम लोगों का कम कहाँ पड़ रहा है, डेबिट में। डेबिट में कम पड़ रहा है तो सीआरडी को डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखना है, क्लियर लिखा था प्लांट को यूज करना। प्लांट को यूज करने बोला था तो 52,000 प्लांट से निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें बैलेंस शीट नहीं बोला है इसलिए नहीं बना रहे।